नमस्कार, मैं निकी मौर्य। वेलकम टू माय चैनल एसएस भारत। अभी हमारे साथ हैं चनपटिया जिला परिषद क्षेत्र संख्या 32 से राजकिशोर चौधरी जी, जो कि ये जिला परिषद में खड़े हुए हैं। आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं इनका पूरा परिचय। सर, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। जी नमस्कार, मैं राजकिशोर चौधरी, उप प्रमुख प्रतिनिधि चनपटिया प्रखंड, ग्राम पंचायत राजबेतिया डी। सर, आप कितने बार चुनाव जीत चुके हैं? 2001 में मैं निर्विरोध वार्ड सदस्य हुआ था। फिर 2006 में पंचायत समिति के पोस्ट पे विराजमान हुए। 2006 से 2011 तक उस पद का निर्वाह किया मैंने। फिर 2011 में जनता का प्यार मुझे मिला। फिर 2011 से 16 तक हमने उस पद का गरिमामयपूर्ण निर्वाह किया। फिर 2016 में भी आरक्षण में हमारा सीट गया, महिला जनरल हो गया। फिर वाइफ चुनाव जीती और 2018 में उप प्रमुख चनपटिया हुए। 20 साल से चुनाव जीत रहा हूँ मैं। जी, कुल कितने पंचायत आते हैं आपके क्षेत्र में, वार्ड में, मतलब क्षेत्र में आपके? जिला पार्षद क्षेत्र में जी, जिला परिषद क्षेत्र। मेरे जिला पार्षद क्षेत्र संख्या 32 में कुल 8 पंचायत है। और आपके क्षेत्र में नल जल का जो योजना है कैसा चल रहा है? चनपटिया के अंतर्गत जो नल जल योजना है उसमें तो बहुत कुछ मतलब हम नहीं कह पाएंगे, लेकिन धरातल पर योजना जो है 70% चालू है। नल में जो नल जल लगा हुआ है उसमें जल आती है, आपको को जल मिलती है? निश्चित मिलती है 70%। 70% मिलती है। और सर, आपके क्षेत्र में रोड की कैसी स्थिति है? अच्छी स्थिति है, हमारे यहाँ काफ़ी विकास हुआ है। वृद्धा पेंशन बहुत हुआ है। कितना % हुआ होगा? वृद्धा पेंशन आपको बता दूं कि लमसम 75% होंगे और विधवा पेंशन 90%, निःशक्तता पेंशन 95%। सर, कम से कम कितनी जनसंख्या होती है कि जिला परिषद बनता है? मैक्सिमम 75 से 80 हज़ार के बीच में। सर, आप पंचायत समिति के भी सदस्य हैं? वाइफ है। अच्छा, आपकी वाइफ है, उनका नाम क्या है? श्रीमती संगीता देवी। पंचायत समिति में मतलब उन्होंने पहले भी इलेक्शन लड़ा है? 2016 में वो निर्वाचित हुई थी। सेकंड है। सेकंड है। जनता के लिए आपका क्या मैसेज है सर? जनता के लिए मेरा मैसेज यही है कि ईमानदारी पूर्वक हम अपने पंचायत का विकास करते हैं और एक जनप्रतिनिधि होने का दायित्व को निभाते हैं। मैं समझता हूं कि मैं जनप्रतिनिधि हूं। अगर हमारी जनता हमको जिस वक्त में खोजती है, अगर उस समय मैं तत्पर रहता हूं तो मैं उस जनप्रतिनिधि के लायक हूं, अन्यथा नहीं हूं। सर, आपके क्षेत्र में शिक्षा का क्या स्थिति है? अच्छी स्थिति है। पहले तो कुछ गड़बड़ थी, लेकिन अभी शिक्षा की अच्छी स्थिति है। मतलब कहाँ तक स्कूल है? प्राइमरी है या हाई स्कूल है? मीडियम क्या स्कूल है? प्राइमरी भी है, हाई स्कूल है, हमारे यहाँ बीएड कॉलेज भी है, सेंट्रल स्कूल भी खुल गया है आपके कुमार बाग पुणवा मटिया पंचायत में। सर, जब आप इस बार चुनाव में जीतिएगा तो सबसे पहले आपका कार्य क्या रहेगा, यानी आपका मैनिफेस्टो क्या है? सबसे पहले आप क्या कीजिएगा? मैं चुनाव अगर जीतता हूं तो सबसे पहले मेरा कार्य रहेगा प्रखंड कार्यालय सह अंचल कार्यालय चनपटिया में। अंचल कार्यालय में जो कर्मचारी लोग होते हैं अंचल का, जो जमीन का म्यूटेशन करते हैं, उसमें काफ़ी उगाही करते हैं। उसमें काफ़ी जनता का शोषण हो रहा है। अगर कोई गरीब
एक एक रुपया एकत्रित करके और 10 धुर जमीन कहीं खरीदा है अपना मकान बनवाने के लिए 1.5 लाख रुपया में, तो उसमें म्यूटेशन में 50,000 रुपया लेने का काम किया जा रहा है। जी जी। म्यूटेशन मतलब समझती है ना? जी जी। अभी तो सुनने में आया है कि जो ये पीएम आवास है उसमें भी घोटाला हो रहा है। मैं बता दूं आपसे कि म्यूटेशन जो है, जो जमीन का दाखिल खारिज बोलते हैं, जी उसमें काफी उगाही की जा रही है। तो सबसे पहले जीतने के बाद मैं अपने सीईओ के साथ, कर्मचारी के साथ बैठक करूंगा और उसमें यह तय करूंगा कि एक म्यूटेशन में क्या कॉस्ट लगता है, क्यों गरीब का शोषण किया जा रहा है। अगर सही ढंग से अगर वे लोग आते हैं तो ठीक है, और नहीं तो जनता का आशीर्वाद लेकर के उन लोगों को सुधारने का काम करूंगा। सर, आप बताया नहीं कि जो ये पीएम आवास में घोटाला हो रहा है आपके क्षेत्र में भी हुआ है? मैं बता दूं आपसे, हमारे चनपटिया में इंदिरा आवास में हमारे सरकारी कर्मचारी जो लोग हैं, आवास सहायक लोग जो हैं, वो लोग धरातल पे उतर के काफ़ी उगाही करने का काम करते हैं। इससे मैं इनकार नहीं कर सकता, लेकिन उसमें जनता का भी कमी है। हम लोगों ने जनता के करीब जा करके और ये बताने का काम किया है कि इंदिरा आवास जो योजना है उसमें 1 पैसा किसी को देना नहीं है, 1 रुपया किसी को नहीं देना है। लेकिन जनता में भी कुछ कमी तो है ही। वो समझती है कि मैं जब तक दूंगा नहीं तब तक मेरा पैसा आएगा नहीं। तो उसमें थोड़ा सा हम लोगों को भी सुधार करना होगा। सर, जो ये शौचालय का कार्य आया हुआ है, शौचालय के कार्य में भी सुनने में आया घोटाला हो रहा है, लेकिन आपके क्षेत्र में कैसा है? देखिए, मैं इससे इनकार नहीं कर सकता। उसमें भी है? एकदम है। बता सकते हैं कितना % घोटाला हो रहा है? उसमें कोई परसेंटेज की बात नहीं है, 50-50 पे काम हुआ है शौचालय में। उसमें दलाल लोगों को बहाल किया गया है और 50-50 पर बात करके शौचालय का पेमेंट किया गया है। इससे मैं इनकार नहीं कर सकता। ओके सर, आप लास्ट मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आप जनता को फिर से एक बार बताइए कि आपको वोट देने के बाद आप क्या क्या उनको सुविधा दीजिएगा, क्या क्या उनके लिए आप कीजिएगा। लास्ट बार फिर आपको एक बार बताना पड़ेगा। देखिए, अभी चुनावी माहौल चल रहा है जी इसमें तो सारे नेता लोग बहुत लंबे लंबे से बात करते हैं। जी जी। मैं इसमें बहुत कुछ फोकस नहीं करना चाहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर बताता हूँ कि मैं इस पद पे आने के बाद अच्छा से निर्वाह करूँगा, भ्रष्टाचार को समाप्त करने का प्रयास करूँगा। अगर समाज का साथ रहा मेरे साथ तो अभी तक तो 2001 में त्रिस्तरीय पंचायती राज अधिनियम के तहत जिला पार्षद का सीट को कायम किया गया। उस समय से लेकर के आज तक जिसने भी जिला पार्षद का चुनाव जीतने का काम किया है, वे समाज के बीच में ये बताने का काम नहीं किया कि जिला पार्षद का कार्य क्षेत्र है आखिर क्या। जो जीत करके गया वो फिर आया नहीं। सर, जनता मतलब ऐसे सब लोग बोलते हैं कि हम जीतने के बाद ये करेंगे, हम जीतने के बाद ये करेंगे। आप भी बोल रहे हैं कि हम करेंगे, लेकिन जनता आप पे कैसे विश्वास करेगी कि आप कीजिएगा ही? जनता को विश्वास हम पे तो पर्सनल करना पड़ेगा। इसलिए करना पड़ेगा कि धोखा कोई जनप्रतिनिधि पब्लिक को 1 बार दे सकता है, 2 बार दे सकता है, 4 बार नहीं दे सकता है। मैं 4 बार से चुनाव जीतता आ रहा हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 5वां बार भी चुनाव जीतूंगा। अपना काम ईमानदारी पूर्वक करता हूँ और अपने कर्म पे भरोसा रखता हूँ। हमने अगर कर्म अच्छा किया है तो हम चुनाव निश्चित जीत करके आएंगे, ये मेरा दावा है। इसलिए कि हम समाज के साथ हैं, जनता भी आपके साथ, जनता भी हमारे साथ रहेगी। अच्छे कर्म करने वाले लोग कभी हारते नहीं हैं, ये मेरा विश्वास है। अगर अच्छाई परास्त होने लगे तो फिर अच्छाई कोई करेगा नहीं। मैं समाज से आग्रह करता हूं कि हमारे बीच जितने भी प्रत्याशी हैं जिला पार्षद के, सारे लोग अच्छे हैं। जनता जिनको, लेकिन सारे लोग अच्छे हैं तो सारे लोग चुनाव जीतेंगे नहीं। समाज समझेगी कि ये किसमें सबसे अच्छा है,
सबसे सच्चा है वही चुनाव जीतेगा। तो मुझे अपने जनता पे भरोसा है और हमने फील्ड वर्क भी डोर टू डोर किया है। हमारे क्वालिटी के बारे में एक एक जनता को पता है और मुझे विश्वास है कि अपनी बार जनता मुझे जिला पार्षद में चुनने का काम करेगी और मैं उस दायित्व को भली भांति निभाने का प्रयास करूंगा। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुभकामना है हमारी आपके साथ। मेरे और मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एसएस भारत। जय हिंद।